हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, क्लास 10th का क्लास है इस सत्र में, इस वीडियो में, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होती है और अपचयन क्या होती है। ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण, इसमें देखिए ऑक्सीजन आ रहा है। सबसे पहले हम इसको पढ़ के आपको बता देते हैं, फिर समझाते हैं, फिर समझ में आएगा आपको आसानी से। देखिए ऑक्सीकरण में लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। समझ में आया? देखिए 9th क्लास में आपने तो पढ़ रखा है ना कि जितने जो मतलब जो चीजें हमें दिखाई देती है A to Z, पंखा और तार, है ना, यहाँ तक कि मैं स्वयं, कुर्सी, मेज, ये सब ना किसी चीज से मिलकर बने। मतलब अगर इनको छोटा 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 बिल्कुल छोटा कर दिया जाए ना तो ये पता लगता है कि लास्ट में परमाणु से मिलकर बने। किससे? परमाणु से। 9th में आपने पढ़ा है ना। और परमाणु के बाद आपने देखा होगा कि परमाणु के अंदर भी तीन कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इससे मिलकर बना होता है। ठीक है। उसके जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये देख लीजिए, गोलाकार लगभग संरचना होती है परमाणु की। मान लीजिए ये किसी तत्व का परमाणु है। ठीक है। इसका ये नाभिक जो होता है, नाभिक इसको बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। दो कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन इन्हीं में चक्कर लगाते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है। समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी ना सूर्य के चारों तरफ घूमती, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इतना समझ में आ गया ना इलेक्ट्रॉन। अब कभी कभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश यहां से निकल जाते हैं। आया समझ में? कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से मान लीजिए बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की प्रक्रिया है या अलग होने की प्रक्रिया है, पृथक होने की प्रक्रिया है, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। समझ में आया ना? कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है A to Z। तो समझ में आ गया होगा ना, वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से। अच्छा, ये परमाणु तो आपको समझ में आ गया ना, पिछले 9th में पढ़ा होगा। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई करते टाइम आप हमेशा ये सोच करके पढ़िए कि हम अब आपको आगे काम आने वाला है कि नहीं। दीवार भाई आप अगर छत डालने की कोशिश करेंगे तो आपको जमीन से जो नींव होगी, हर एक ईंटा उसमें से जरूरी है कि नहीं। अगर एक दो ईंटें नहीं है तो चल जाए, पता लगेगा तुमने ईंटें ही एक तरफ के बीच बीच से निकाल दी तो पूरा तो गिर जाएगा, है कि नहीं। तो पढ़ाई जरूरी होती है, कोई भी चीज फालतू नहीं होती। 9th का पढ़ रहे हैं आपको 10th में काम देगा, 10th का पढ़ रहे हैं आप 12th में, 11th में काम देगा, फिक्स है। अगर आप 9th पढ़ लेंगे सही से तो केवल 70% पढ़ने को बाकी रह जाता है 10th में। ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। परमाणु समझ में आ गया ना। परमाणु अलग अलग तत्वों के अलग अलग हो सकते हैं। जब कई परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। ठीक है। या फिर आयन, इसी को आयन भी बोलते हैं। आयन का मतलब होता है कि परमाणु की वह अवस्था जो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करने में सक्षम होती है। ठीक है। तो सिंपली सीधा 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 बिल्कुल एक लाइन में अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये पदार्थ है, इस पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाएगी। समझ में आ गया भाई? क्या है, सिंपल ही है। किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, किसी अणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ठीक है। जैसे गांव में भाई देख ले, मान लीजिए कि एक घर है, घर से कोई अलग हो रहा है तो उसको भी तो अलग होना बोलते हैं ना। वहां पर कोई नाम हो सकता है देते हो, अलग अलग गांव में अलग अलग। उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए ये इनका परिवार है भाई, दो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता है और वो किसी कारण बाहर निकल जाता है तो उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। समझ में आ गया ना। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होने
या हाइड्रोजन के अलग होने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। सबसे अच्छी लाइन तो ये है, आसानी से याद हो जाएगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। दूसरी बात, आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, मान लीजिए ये पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए तो भी हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। मतलब ऑक्सीजन का तत्व आकर के ऑक्सीजन का परमाणु आकर अगर इसमें जुड़ जाए तो ऑक्सीजन के किसी पदार्थ से जुड़ने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण। समझ में आया? उसके बाद यह हाइड्रोजन के अलग होने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। या फिर मान लो इसमें अगर अलग तभी होगा जब इसमें हाइड्रोजन होगा, भाई होगा तभी तो अलग होगा। तो मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है इसमें और वो अलग हो रहा है, मतलब परमाणु से या तत्व से, वो जो यौगिक है, पदार्थ है, उस पदार्थ से अगर हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो भी यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण ही कहलाती है। समझ में आया? तो एक बार फिर से दोहराते हैं और देखते हैं इसे। पहली चीज ये कि किसी परमाणु पदार्थ से या आयन से जब इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं तो यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। दूसरे शब्दों में दूसरा तरीका जो हमने समझा वो ये है कि अगर किसी पदार्थ में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो भी वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। ये भी नहीं समझ में आता तो इसको भी दो टुकड़ों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसी प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन अलग होता है, पृथक होता है, ठीक है, पृथक होता है, या अलग होने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये सोडियम का तत्व है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है या त्याग कर रहा है कि नहीं? इसलिए जो त्याग करता है, यहां पर देखिए धन का निशान बना है, इसका मतलब ये धन का निशान हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित, मतलब इसमें प्लस का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। समझ में? प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। तो यहां पर क्या है, किसका उदाहरण है ये? ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग अपचयन। ठीक, अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन देखिए, रिड्यूस एक शब्द आता है इसमें, इंग्लिश में अगर आप ध्यान देंगे, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। क्या होता है? कम होना। जैसे हमारा ग्रोथ रिड्यूस हो रहा है, मतलब हमारी वृद्धि कम हो रही है। ठीक है, रिड्यूस का मतलब सिंपली कम होना, घटने को प्रदर्शित करता है रिड्यूस। समझ में आया? मतलब जितना है उससे कम होना, तो रिडक्शन कहलाता है। वही चीज यहाँ पर है, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं। ग्रहण हो रहे हैं मतलब ग्रहण होंगे तो क्या होंगे? बढ़ेंगे। मतलब रिड्यूस थे, मतलब कम थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वह इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब अगर किसी अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑक्सीकरण, और किसी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है, कोई पदार्थ ले रहा है, ठीक है, तो अपचयन कहलाती है। समझ में आ गया? तो ऑक्सीकरण और अपचयन आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी दूसरे शब्दों में इसी का जस्ट अपोजिट है, जैसे यहां पर हमने लिखा था उसका जस्ट अपोजिट है, जो कि लिखा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का पृथक होना। ठीक है, यहां पर देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा था और यहां पर पृथक होना या हाइड्रोजन के जुड़ने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका मतलब ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन मान लीजिए हट रहा है, ठीक है, अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, तब वह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ठीक है, जिसका उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है CuCl2 प्लस Cu एरो 2CuCl। ठीक है, इसको देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। Cu, 2 Cu है, 2 Cu है, Cl2 सही है। ठीक है, सही, हमें लगा गलत। तो इस तरीके से ये इसका उदाहरण हो गया। तो इस वीडियो में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया होगा, है ना? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।